हमारे यहाँ सनातन धर्म में वर्णाश्रम व्यवस्था है। 4 वर्ण हैं और 4 आश्रम हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 वर्ण हैं। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, ये 4 आश्रम हैं, जिनमें सबसे पहला आश्रम है ब्रह्मचर्य। हमारे जीवन को 4 भागों में विभक्त किया गया है। प्रारंभिक जो जीवन की अवस्था है 25 वर्ष की, उसको ब्रह्मचर्य अवस्था कहा है, जिसमें हमारे जीवन का कुमार अवस्था, पौगंड अवस्था, नवकिशोर अवस्था, किशोर अवस्था, 25 वर्ष तक की उम्र, ये ब्रह्मचर्य अवस्था है। इस ब्रह्मचर्य अवस्था में हमारे ग्रंथों के द्वारा, हमारे सद्गुरुजनों के द्वारा हमें विद्यार्थी जीवन में जीवन जीने की कला सिखाई जाती है। जीना कैसे चाहिए, फिर वो चाहे सामाजिक जीवन हो या वो व्यावहारिक जीवन हो या वो हमारा आर्थिक पक्ष हो या वो हमारा पारमार्थिक पक्ष हो, वो जीवन का कोई भी पहलू हो, ब्रह्मचर्य अवस्था में ही आपको किस तरह से समाज की सेवा, राष्ट्र की सेवा, माता पिता की सेवा, परिवार की सेवा, एक अच्छे समुदाय की सेवा, इन सब की योग्य बना दिया जाता है ब्रह्मचर्य अवस्था में ही। और संन्यास अवस्था, क्योंकि ब्रह्मचर्य में जीने की कला सिखाई, तो उसी में आपको सदगृहस्थ धर्म को कैसे निभाना है, वानप्रस्थ तक कैसे पहुंचना है, वो सब शिक्षा ब्रह्मचर्य अवस्था में ही हो जाती है। और उसके बाद में एक जीवन का सबसे आखिरी भाग बचता है संन्यास जिसे कहते हैं। उसमें व्यक्ति को मरने की कला सिखाई जाती है। मरना कैसे चाहिए। संन्यास, न्यास माने समर्पण, समस्त कर्मों का समर्पण, समस्त आसक्तियों का समर्पण, चित्त की समस्त वृत्तियों का समर्पण श्री ठाकुर जी के चरणों में किया जाए, इसी का नाम संन्यास है। तो ब्रह्मचर्य अवस्था जीने की कला है और संन्यास मृत्यु की कला है। मरना कैसे चाहिए, क्योंकि मरना तो है ही, लेकिन ऐसी कला सीख लें मरने के पहले कि बार बार मरने की परंपरा से मुक्त हो जाएं।